वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है आज। ओके, अब आप समझ के चलिए मैं क्यों कह रहा हूं कुछ होने वाला है। तो पहले तो आप चार्ट देख लीजिए निफ्टी का। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा तो आप डे क्लोजिंग देखिए। भाई एक्सपायरी थी, ठीक है, समझ में आता है, पर डे क्लोजिंग देखिए। ओके, और जाकर के आप, अभी तो एक्सपायर नहीं होगा आपका, ब्रोकर आपको इसका चार्ट भी दिखाएगा। आप एक बार जाकर के 23,300 का आप सी देखिएगा, और 23,300 का सी 3:10 के आसपास ₹1.5 का डिप लगाता है, ठीक है, ₹1.5 का डिप लगाता है। ओके, और उसके बाद उसकी क्लोजिंग आती है ₹12.5 के आसपास। ओके, तो आप देखिए 12%, मतलब 12 गुना तो ये यही हो गया। समझ के चल रहे। ओके, अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि 4 दिग्गज बड़ी कंपनीज, 4 तो नहीं कहेंगे, 3 बड़ी दिग्गज कंपनीज हैं। एक तो है रिलायंस, जिसका रिजल्ट अभी आना है, अभी आया नहीं है। ओके, इन्फोसिस, जिसका रिजल्ट आ चुका है। तीसरा एक्सिस बैंक, जिसका भी रिजल्ट आ चुका है। और एक मिड कैप आईटी कंपनी, दैट इज एलटीआई माइंडट्री, इसका भी रिजल्ट आ चुका है। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और कल के लिए क्या गेम प्लान बन सकता है, क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान बन सकता है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मेरे प्लान करने से पहले, मेरे व्यू पे प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, सबसे पहले तो देखते हैं कि आज हमने क्या किया। देखिए आज तो बीटीएसटी में ही फायदा हुआ। ओके, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों आपको पिक दिख रहे होंगे। दो मैं यहां पर ऑप्शंस लेकर के गया, दोनों में जबरदस्त मुनाफा, दोगुने से ज्यादा मुनाफा देखने को मिला। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट मेरी लाइफ का, क्योंकि एक्सपायरी दिन और 140 पॉइंट के आसपास गैप अप दिखाना, तो ये बहुत बढ़िया मेरे लिए दिन बना, और आपके लिए भी बना होगा, काफ़ी लोगों के लिए बना है। तो थैंक यू सो मच फॉर यू, मेरे पे बिलीव करने के लिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं कल की। अच्छा, और लाइव मार्केट में हमने क्या किया? देखिए लाइव मार्केट में कुछ खास बना ही नहीं, साइडवेज था, कुछ खास बना नहीं। कुछ पिक्स मैंने अपने बीटीएसटी वीडियो में भी शेयर किए। बाकी एक बड़ा ट्रेड हमारा बना था बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जब ये इसने निकाला था 49,360 के ऊपर, तो यहाँ से ये 40 पॉइंट के आसपास का हमें ट्रेड मिला था। पर हम पहले ही मैं क्या मतलब स्ट्रैटेजी हम लर्निंग चैनल में डिस्कस करी थी, और काफ़ी बार मैंने डिस्कस करी है। यहाँ पर ही मैं बैठ चुका था, और मुझे लगभग 90 पॉइंट के आसपास का गेन देखने को मिला। आपको उसका पिक लेफ्ट हैंड साइड पे दिख भी रहा होगा। काफ़ी अच्छा गेन मैंने बनाया है। ओके, ठीक है, मैंने बनाया 50,200 में। ठीक है, अब देखिए मंथली एक्सपायरी तो आप दूर के ऑप्शन में भी प्लान कर सकते हैं, इतना जल्दी डिके नहीं होता। हाँ, जब मंथली एक्सपायरी क्लोज आएगी तब दूर का ऑप्शंस आप लेना बंद करेंगे और आईटीएम ऑप्शंस में आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये एक बढ़िया ट्रेड बना। बाकी कुछ खास नहीं हुआ। डे एंड की तरफ काफ़ी ज़्यादा खास हुआ। एक्सिस बैंक अपने हाई की तरफ चला, रिलायंस अपने हाई की तरफ चला। ठीक है, तो आपको ये जो दिख रहा है ना, इतना बड़ा मूव कैसा है, एक बार आपको मैं रिलायंस का चार्ट दिखाता हूँ। रिलायंस ने क्या किया वो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। एक बार मैं फटाफट से रिलायंस का चार्ट दिखाता हूं। देखिए रिलायंस डे हाई की तरफ फटा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड अभी आया नहीं है। ओके, रिजल्ट आया नहीं है। हो सकता है मैं जब तक वीडियो डालूं तब तक आ जाए। ओके, रिजल्ट अभी आया नहीं है, और ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि भाई ये स्टॉक कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर चुका है कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है। ओके, कहीं ना कहीं पोजीशंस बन चुकी है। ओके, और ये अपने में एक इंडेक्स है, तो अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है और एस्टीमेट से अच्छा आ गया अगर रिजल्ट, तो आप ये समझ के चलिए कि पूरी ये जो इसमें शॉर्ट्स हैं वो सारे कवर होंगे, और निफ्टी क्या ब्यूटीफुली कल फटता हुआ नजर आ सकता है। ओके, अच्छा, आज एक चीज़ अच्छी ये हुई कि भाई चलिए जो सेंटिमेंट्स हमारा गिरावट का था वो बदला है। ठीक है, मार्केट ने हायर्स लेवल को होल्ड किया है, हायर जोन पर सेलिंग नहीं आई है। मुझे लग रहा था कि डे हाई की तरफ
खुलेगा, मतलब गैप अप इतना बड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं सेलिंग ना आ जाए, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए रिजल्ट पर आते हैं, क्या किस तरीके का रिजल्ट आया। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं जो रिजल्ट आया है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का कहीं ना कहीं रिजल्ट इन लाइन कह सकते हैं, एडवांसेस और ग्रो डिपॉजिट में कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिली है, पर अगर इसका हम प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं 4% के आसपास इंक्रीज किया है। ओके, चलिए अब देखते हैं ये किस तरीके से। मुझे तो लगता है कि ये साइडवेज या थोड़ा हल्का फुल्का गैप अप देखने को मिल सकता है, क्योंकि एडवांसेस और डिपॉजिट में एस्टिमेट था कि कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिलेगी, जो अपडेट्स आए थे दिसंबर महीने के। ओके, तो कुछ खास वैसा नहीं है, बाकी प्रॉफिट इंक्रीज किया, देखते हैं कंपनी किस तरीके से कल के दिन परफॉर्म करती है। ओके, दूसरा अगर मैं आपको बात करूं इन्फोसिस का रिजल्ट जो आया है उसने काफी अच्छा बेस बना दिया, मतलब एक पॉजिटिव माहौल बना दिया है। कैसे कि एक तो जो इसका एस्टिमेट्स था, एस्टिमेट्स को इसने बीट किया। ठीक है, पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी इसने बीट किया है। ओके, इसने गाइडेंस भी इंक्रीज करी है, वो बहुत अच्छी बात है कि आगे के लिए गाइडेंस इसने देखा है कांस्टेंट करेंसी जो आपको दिख रहा है 3.75 टू 4.5। ओके, तो इसने इंक्रीज किया है, ये पहले था। ओके, उसके कंपैरिजन में 4.5 टू 5% इंक्रीज किया, 1% का, एक बेसिस का आप कह सकते हैं यहाँ पर 1% का यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। ओके, तो मार्जिन गाइडेंस में भी इंक्रीज किया, तो कहीं ना कहीं इसने माहौल को सुधारा है। ओके, जो एक्सपेक्टेशंस थी, और आप इसका एक बार चार्ट जाकर के देखिएगा, ये डे लो की तरफ जाकर के बंद हुआ है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कल ये गैप अप होगा और शॉर्ट्स कवरिंग जो आएगी उसमें मजा ही कर देगा। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो इन्फोसिस का रिजल्ट आया, और तीसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर एलटीआई माइंट्री का जो रिजल्ट आया उसने कहीं ना कहीं आपको भी निराश किया, मुझे भी किया, सीधी सी बात है। रिवेन्यू तो ग्रो करता हुआ नजर आया, मार्जिन्स में ड्रॉप दिखा, प्रॉफिट में ड्रॉप दिखा है, तो कहीं ना कहीं ईपीएस तो वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट एस्टिमेट से भी नीचे आया, और अपने जो इसका परफॉर्मेंस है क्वार्टर ऑफ क्वार्टर या ईयरली बेसिस पर भी इसने वीक परफॉर्म किया है। ओके, तो इसमें कल के दिन प्रेशर दिख सकता है। तो सबसे बड़ा वेट क्या है, अब सबसे बड़ा वेट है रिलायंस के ऊपर। रिलायंस माहौल बना देगा अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो। ठीक है, बाकी बीटीएसटी की बात करें तो बीटीएसटी आप क्या लेकर के होंगे, मैं तो गैप अप ही लेकर के गया हूं। तो एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी 17 से 20 पॉइंट के आसपास तेजी में दिख रहा है। ओके, बाकी 49 पॉइंट तो चल चुका है। अच्छा, एक बार मैं आपको इन्फी का एडीआर दिखाता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्फोसिस का जो एडीआर है वो अब थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है। मैंने जब देखा तो 1% की तेजी दिख रही थी, अब आधे % की तेजी है। ठीक है, चलिए अभी तो मार्केट ओपन होगा उधर यूएस का, तब देखते हैं एडीआर किस तरीके का परफॉर्म करता है। ओके, क्योंकि वहां पर भी नेस्डेक में तेजी है। एक बार मैं फ्यूचर्स दिखा दूं तो नेस्डेक में आपको तेजी दिखेगी, और कहीं ना कहीं डाउ जोन्स थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है। चलिए देखेंगे क्या होता है आज रात को। अच्छा, अब हमें कल के लिए क्या प्लान करना है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो हो सकता है कि सेलर ने प्रेशर बनाया हो। कल की अगर हम बात करें, कल किस तरीके के लेवल निकल के आएंगे उसको हम समझ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो देखिए अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो सबसे पहले तो ये 360 का लेवल है, इसको मार्केट को ऊपर निकल के होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, 360 370 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, निफ्टी अगर 360 370 के ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ पर अब जाकर के पुट राइटर्स को एक तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, इसने निकाला 360 370 सस्टेन करके, तो एक आपको मूव देखने को मिल सकता है 23,420 तक का। ठीक है, नई एक्सपायरी है तो बड़ा शॉर्ट कवरिंग मत देखिएगा, 23,420 तक का मूव मिल सकता है। 23,420 निकाला तो 23,470 तक का मूव दिख सकता है। ओके, मैं कहूँगा यहाँ पर अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लीजिए, क्योंकि 500 का रेजिस्टेंस है, नई एक्सपायरी में कॉल राइटर्स पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ पर प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर 520 540 550 निकाल देता है तो फिर आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं, और ये आपको बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव दिलाएगा। ये आपको समझ के चलिए कि अगर 550 निकाला तो 640 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, देखिए पहले तो निकालना बेटर है। ओके, और फिर जाकर के कहाँ रुकेगा तो वो तो चार्ट पे ही पता लगेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जब आती है ना तो फिर तो भाई कॉल राइटर्स ऐसे भागते हैं ना कि कहाँ जाके रुकते हैं पता भी नहीं चलता है। ठीक है, पर अभी मार्केट का माहौल बदल सकता है अगर रिलायंस ने कुछ जलवा किया तो। ठीक है, चलिए अच्छा, डाउन साइड के लिए किस तरीके से प्लान करेंगे, तो देखिए क्या होगा कि अगर 23,280 के नीचे मार्केट निकलेगा, मतलब निफ्टी निकलेगा,
तो ये जो गैप है ये फिल होगा। ओके 23,280 के नीचे गया तो ये आपको मूव दिला सकता है 23, पहले तो 23,260 250 तक का मूव पॉसिबल है, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। ओके थोड़ा सा मूव इसलिए मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो 23,260 के आसपास का जो ये है वो 21 नवंबर का लो है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखा, हो सकता है यहाँ पर आकर ट्रैप करके फिर चले। हाँ अगर 260 250 इसने तोड़ा तो फिर आपको ये 220 तक का मूव दिला सकता है, मार्क कर लीजिएगा। ओके और 220 के नीचे अगर निकला, देखिए 220 और 200 ये थोड़ा सपोर्ट बनाएगा, इसके नीचे अगर 23,180 के नीचे निकले तो फिर आपको ये बड़ा मूव देगा और ये बड़ा मूव आपको दिलाएगा यहाँ से 23,130 तक का, ठीक है, मार्क कर लीजिए। और ये जो है ये लो भी है और ये 14 तारीख का लो भी है, तो यहाँ तक का मूव पॉसिबल है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके और अगर इन लाइंस का रिजल्ट खराब आया तो मार्केट फिर सेंटीमेंट पर परफॉर्म करेगा, और आपको सेंटीमेंट पर परफॉर्म किया फिर तो नेगेटिव ही हो जाएगा और फिर कोई भी सपोर्ट काम नहीं आएगा। ओके 23,000 तक का भी डिप पॉसिबल है, ये भी आप देख के चलिएगा, ठीक है। चलिए ये है निफ्टी का हाल। अब आते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, तो फटाफट से बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए मेरी पर्सनल जो पोजीशन है वो बैंक निफ्टी में, BTST लेकर के गया हूँ, बैंक निफ्टी भी लेकर के गया हूँ, पर जो क्वांटिटी मैं लेकर के जाता हूँ वो मेरी बैंक निफ्टी में है। ओके क्योंकि बैंक निफ्टी जो ये चला है 3 बजे के आसपास, तो इसने पूरा ही एक तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है, जो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जा करके इसने कैंडल क्लोज किया है। ओके चलिए वैसे क्लोजिंग तो नीचे आई है वो बात अलग है, पर अगर कल ये गैप अप खुला, गैप अप हो भी सकता है खुले, एक्सिस बैंक का देखते हैं किस तरीके से इसमें रहता है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। पर अगर इसमें लेवल्स की बात करें तो अभी है ये इसकी क्लोजिंग आई है 49,278। ओके तो आपको बैठना कब है, अपसाइड इसी लेवल पर बैठना है जो इसने आज 2 बार रेजिस्टेंस दिखाया, यानी 49,350 360 के ऊपर अगर निकलेगा तो आपको ये मूव दिला सकता है 49,500। ओके और 49,500 पर आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लीजिए, फिर अगर ऊपर जाता है तो फिर आपको ये मूव दिला सकता है 49,600 तक का, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर होल्ड करेगा क्योंकि 49,500 वाले प्रेशर बनाएंगे। 650 अगर निकलेगा तो फिर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है और ये आपको ले जा सकता है 49,800 तक, ठीक है, बात समझ में आ गई। डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए डाउन साइड कब आपको प्लान करना है, देखिए आज मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया है यानी 49,200। ओके और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 49,000 सपोर्ट के लिए, तो 49,200 अगर टूटेगा तो आपको ये मूव दिला सकता है ये वाला, यानी 49,050। पहले तो मार्क कर लेते हैं 49,050, और 49,050 भी टूटा और 49,000 भी टूट गया तो आपको प्लान करना है 48,970। फिर उसके बाद ये गैप फिल करेगा जो इसने क्लोजिंग करी थी, यानी 48,800 तक की मूव दिला सकता है। ओके बात समझ में आ गई, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है कि मार्केट कल के दिन कहाँ जाएगा, अपसाइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा या साइडवेज रहेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।